ये जिस भी महानुभव ने ये एप्लीकेशन देके इस मस्जिद को अवैध बताने का काम किया है, क्या उसने पहले कागजों की स्टडी की है? सरकार के पाले हुए कुछ नफरती लोग आए दिन सहारनपुर में आकर माहौल खराब करने का काम करते हैं। जब से भाजपा सरकार आई तब से ही हिंदू भी खतरे में आ गया। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है। टिंकू अरोड़ा खड़ा सबसे पहले वहां। इन नफरतियों का काम नफरत फैलाना है। आने वाले 2027 में इन नफरतियों का मुंह बंद होगा और नफरतियों की सरकार खत्म होगी। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और डीएम कार्यालय में बनी मस्जिद को लेकर जो है ध्वस्तीकरण के कल आदेश आए थे, जिसमें बजरंग दल के जो पूर्व प्रांत संयोजक हैं विकास त्यागी, उन्होंने आदेश करवाए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को जानकारी। लेकिन सुबह ही वहां पर जो है ताले लगे मिले। उसके बाद दोपहर में सांसद इमरान मसूदी पहुंचते हैं, वहां पर नमाज भी होती है और इसी पर बातचीत करने वाला टिंकू अरोड़ा मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं किस तरह से देख रहे हैं पूरे प्रकरण को। टिंकू जी, आपने देखा होगा 70 साल पुरानी मस्जिद है और उसके ध्वस्तीकरण के आदेश आ गए हैं। देखिए, बहुत ही निंदनीय है ये। जिन लोगों की जमीन है उन्होंने ही वहां पर मस्जिद का निर्माण करवा रखा था। आज तक कागजों में भी वही मालिक चले आ रहे हैं। इस देश में कुछ नफरती लोग जो घूम रहे हैं वो आए दिन देश और प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए ऐसी हरकतें करते चले आ रहे हैं। ये जिस भी महानुभव ने ये एप्लीकेशन देके इस मस्जिद को अवैध बताने का काम किया है, क्या उसने पहले कागजों की स्टडी की है? नहीं की। और ये जो अधिकारी है ये भाजपा से प्रेरित अधिकारी है जिसने ये आदेश पारित कर दिया है। क्यों आदेश पारित कर दिया? जब 1992 वर्शिप एक्ट लागू है, किसी भी पुराने धार्मिक स्थल पर आप किसी तरीके का कोई भी आदेश, ध्वस्तीकरण किसी तरीके का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाए बिना नहीं कर सकते। तो आपने कैसे बेदखली का आदेश कर दिया? यह सब आने वाले 2027 चुनाव से पहले नफरत फैलाने का एजेंडा हो रहा है। कोई भी सच्चा हिंदू या सनातनी किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी समाज के पूजा स्थल को नष्ट नहीं करना चाहता। उसकी मंशा कभी भी ये नहीं रही। लेकिन सरकार के पाले हुए कुछ नफरती लोग आए दिन सहारनपुर में आकर माहौल खराब करने का काम करते हैं। अब ये नया विवाद शुरू हो गया। पिछले 1.5-2 साल से एक एप्लीकेशन पर आपने इतनी तेजी से कार्रवाई कर दी। सालों से लोगों के मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, आपने आज तक उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं करी। और आप शहर का अमन चैन खराब करना चाहते हैं। जिनकी जगह है उन्हीं की मस्जिद है। पिछले कितने सालों से वहां पर पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, बिजली के बिल आ रहे हैं, मस्जिद है, निर्माण है उसमें। मस्जिद कलेक्ट्रेट में आने वाले लोग नमाज अदा करते हैं, वहां नौकरी करने वाले लोग नमाज अदा करते हैं। देश को नफरत में बांटकर राजनीति करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं वहाँ पर भारी लोग आते हैं, वो रुकते हैं, वहाँ पर कमरे बने हुए हैं उसके अंदर, और तमाम जो वहाँ जिले के अधिकारी बैठते हैं उनकी सुरक्षा में कुछ भी हो सकता है। आज तक तो हुई नहीं। जब से भाजपा सरकार आई तब से ही हिंदू भी खतरे में आ गया। उससे पहले तो इतने सालों से हिंदू भी खतरे में नहीं आया। तब से ही भारत पाकिस्तान का मुद्दा एकदम शुरू हो गया। आए दिन हिंदू मुस्लिम शुरू हो गई। आज से पहले नहीं वहां डीएम बैठ रहे थे, आज से पहले नहीं वहां एडीएम बैठ रहे, एसडीएम बैठ रहे, दुनिया आ रही। वो वहां पर मंदिर और मस्जिद का निर्माण इसलिए किया गया है कि अगर उस समय के अंदर कोई व्यक्ति वहां पर अपनी दीवानी की या किसी तरीके की कोई फौजदारी की या पैरवी करने आया तो वो वहां नमाज पढ़ सके, मंदिर में जाकर प्रार्थना कर सके। बाहरी लोग आ रहे हैं, बाहरी लोग आ रहे हैं। अरे भाई, कलेक्ट्रेट में वही आदमी आएगा जिसका काम है। ये सिर्फ नफरत फैलाने का इनका एजेंडा है। और मैं खुला चैलेंज करता हूं, ये ध्वस्तीकरण की बात कर रहे हैं जबकि आदेश बेदखली का हुआ है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है। टिंकू अरोड़ा खड़ा सबसे पहले वहां। हम इसकी लड़ाई हाई कोर्ट तक लड़ने का काम करेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। सीनियर लॉयर्स की रात को भी मीटिंग है। हम कल से इस काम में हम जानकारी कर रहे थे। जल्द ही इसमें दावा डाला जाए, अपील डाली जाएगी जिला जज के यहाँ, और पूर्ण रूप से इसमें मजबूती से पैरवी की जाएगी। किसी भी तरीके का दंगइयों को, नफरतियों को सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। वो भी कह रहे हैं कि हम भी ऐसे खड़े हैं और जब तक मस्जिद का ध्वस्तीकरण नहीं हो तब तक हम भी खड़े हैं। टिंकू अरोड़ा वहीं खड़ा मिलेगा। हम सरदार के बच्चे हैं, वहीं खड़े मिलेंगे। करें तो कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी वाले, जहाँ मस्जिद गिरती है वहां पे तुरंत बोलने लगे, लेकिन जब कोई मंदिर गिरता है या फिर कुछ बात होती है क्यों बोलने नहीं? मंदिर में चंदा चोरी कर लिया,
चढ़ावा चोरी कर लिया, किसने उजागर किया? समाजवादियों ने। ये सच्चे सनातनी हैं, ये सच्चे रक्षक हैं, ये देश के सच्चे हितैषी हैं, लेकिन ये नफरत नहीं फैलने देंगे। इन नफरतियों का काम नफरत फैलाना है। आने वाले 2027 में इन नफरतियों का मुंह बंद होगा और नफरतियों की सरकार खत्म होगी। अभी वहाँ पर दोपहर के अंदर इमरान मसूद भी पहुंचे नमाज अदा की। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मस्जिद के ऊपर एकदम अचानक से थोप दिया गया और 6 करोड़ और 42 लाख का जो जुर्माना है वो भी वसूला जाएगा वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं होगा। जिला जज के यहां पर अपील डलेगी, स्टे होगा। हाई कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं हमारे लिए, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं हमारे लिए, संघर्ष का रास्ता खुला हुआ है। किसी भी सूरत में अमन चैन को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। अमन चैन से सहारनपुर रहता चला आ रहा है और रहता चला आएगा।